नहीं होता है। वो जानता है कि जो दानव व्यक्ति है वो विश्वास रखने योग्य कभी नहीं होता है। तो जानता है कि जैसे कभी किसान गोट्स को रखता है, बकरी को रखता है और उसका अच्छा पालन करता है, उसको घास, हरा हरा घास काट कर देता है, जल ला के देता है और उसको बहुत अच्छा सुदृढ़ बनाता है। मगर उसका उद्देश्य क्या है कि सही समय आ जाए तो उसकी हत्या कर कर उसको खा जाता है। तो इसलिए भले ही कंस की दया दिख रही थी मगर वो बाहरी रूप से दया थी, अंदर उसके हृदय में दया भाव नहीं था। तो गर्ग संहिता में वर्णन है कि जैसे नारद मुनि है वो उस समय कंस के दरबार में चले जाते हैं। तो जैसे आकाश से कंस के सामने नारद मुनि अवतीर्ण होते हैं तो कंस उनको नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है और पूछता है कि देवताओं को क्या योजना है, क्या कर रहे वो लोग, क्या सोच रहे। आप तो सब जगह जाते हैं, आपको ये खबर होगी कि देवतागण की अभी क्या तैयारी चालू है। तो नारद मुनि जो है तो कंस दुष्ट है फिर भी किसी समाचार को छुपाते नहीं। वो सीधा बता देते हैं कि जो वसु है वो तो नंद के रूप में प्रकट हो गए हैं, जो सुर है वो ऋषभानु के रूप में प्रकट हो गए हैं और जो वैदिक हिम्स है गोपियों के रूप में प्रकट हो गए हैं। देवता जो है वो वृष्णि के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से उनके नेता वासुदेव है और जो देवता देवता स्त्रीगण है उनकी देवकी जो है वो प्रमुख है। तो इस प्रकार से सारा समाचार जो है वो उनको बता देते हैं। तो नारद मुनि के मन में कोई भी भय नहीं रहता है कि मैं ये सारे रहस्य है उसको प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत है, पूर्व नियंत्रक है। घास का एक तिनका भी उनके आदेश के बिना हिल नहीं सकता है। तो इसलिए हमको डर की क्या आवश्यकता है। कंस जो है इनको कुछ भी नहीं कर सकता और भगवान की जो योजना है 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वो 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होंगे ही। कंस कुछ भी करेगा, कौन सी भी योजना करेगा मगर वो विफल होगी। तो इसलिए वो जानते हैं कि कृष्ण की योजना है कि भक्तों का रक्षण होता है और दानवों का वध होता है। तो इसलिए निर्भयता से सारा रहस्य है वो बता देते हैं कि जैसे 1971 में जब इंडो पाक वार हुआ था तो उस समय श्री प्रभुपाद जी भारत में वर्ष में थे, दिल्ली के पास में थे। तो उस समय कई पत्रकार जो है वो प्रभुपाद के पास आकर पूछते हैं कि मान लो कि सारे भक्तगण जो है बैठ कर कीर्तन कर रहे हो या भगवान के ऊपर स्मरण कर रहे हो, अगर उस समय बॉम्ब गिरेगा तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी जो है भागवत के 11वें स्कंद का एक श्लोक बोलकर कहते हैं कि अगर कृष्ण हमें एक बॉम्ब के द्वारा मारना चाहता है तो उस बॉम्ब के अंदर भी हमको कृष्ण का रूप दिखाई देगा, और कृष्ण हमको रक्षण करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार से हमारा वध नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से जो है नारद मुनि बिल्कुल निर्भयता से रहते हैं। और फिर नारद मुनि कंस को बताते हैं कि 8वां पुत्र मतलब जिस प्रकार से आप गणना करेंगे उस प्रकार से वो 8वां पुत्र होता है। अगर ये 8 ऐसा है, यहाँ से चालू करेंगे तो ये 8वां होगा, यहाँ से चालू करेंगे तो ये 8वां हो सकता है। तो ये समझकर कंस जो है बहुत क्रोधित होता है। उनको लगता है कि देवतागण जो है बहुत चालाकी कर रहे हैं। तो उसके मन में आया कि मैं सभी यादवों का अभी विनाश कर देता हूँ। फिर वो वसुदेव और देवकी को एक चेन से बांध देता है और देवकी का ये जो पुत्र है उसको लेकर पत्थर पे मारकर उनकी हत्या कर देता है। तो वास्तविक नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त है वो असुरों के पास इसलिए जाते कि उनको ज्ञान
और दया प्रदान करे। तभी उन्होंने कंस को ये जो वार्ता बताई, उस वार्ता बताने का ये उद्देश्य था कि पहले पिछले 2 जन्मों में आपको विष्णु ने मारा था और इस जन्म में विष्णु की योजना है कि आप मारे जाएंगे और इसके लिए सारी तैयारी देवताओं की ओर से हो रही है। बस इतना ही कालावधि तुम्हारे हाथ में बचा है कि 8वें गर्भ जैसे प्रकट होएगा उसके बाद कुछ क्षण में आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि अगर ये सुनकर उसके दिमाग में कुछ तो प्रकाश प्रज्वलित होगा कि 2 बार तो मैं हार चुका हूँ, फिर तीसरी बार भी हार जाऊंगा। कि ये नारद मुनि ने मृगारी जैसे हंटर है, पारदी है, कि जो अनेक पशुओं की हत्या करते हैं, उनको भी शुद्ध भक्त में परिणित किया था। अगर कंस चाहता था तो नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार तुरंत शरणागत भक्त बन सकता था। मगर क्या हो गया कि कंस ने इस संधि का फायदा नहीं लिया और एक क्षण जो है वो कंस के मन में यह भी विचार प्रकट आया कि मैं वसुदेव देवकी को भी मार दूंगा। मगर उसने सोचा कि अगर मैं इस प्रकार से व्यवहार करता हूँ तो मेरी बहुत निंदा होगी, जो मेरे साथ लोग हैं उनको भी लगेगा कि ये बहुत नीचा व्यक्ति है, तो मेरे साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से केवल एक राजनीति के हिसाब से कंस जो है देवकी वसुदेव उनका हत्या नहीं करता है, वह पुत्रों का हत्या करता है, क्योंकि वो आकाशवाणी हो ही है आपका वध करेगा, तो इसलिए मैं पुत्र की हत्या करेंगे तो लोग निंदा नहीं करेंगे। मगर जो निष्पाप वसुदेव है और पतिव्रता देवकी है, उनको अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरी निंदा होगी। तो इस प्रकार से हम देखते कि आज जगत में जिस प्रकार से कंस नवजात बालक की हत्या कर रहा है, मगर कलयुग की जनता जो है वो गर्भपात के रूप से कितने निरपराध निष्पाप जीव की हत्या करते हैं। तो इसलिए कई लाखों जो है अबॉर्शंस जो है हर साल दुनिया में होते रहते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है और दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं इससे सुधरते नहीं हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है कंस जैसे असुर को रास्ता दिखाते सकते थे और इसलिए उन्होंने बताया कि आपका पूर्व जन्म ऐसा था और फ्यूचर मेरे अनुसार चलेंगे तो वो सुखमय हो सकता है। कि जैसे भागवत में वर्णन आता है कि कलिम सत्वहरम पुंसा कर्णधार इवार्णवम, यानी ये जो महान संत है वो बोलते हैं कि एक दैववश जो है हमारे आपसे मुलाकात हो गई है, इस कलयुग में सारे अच्छे गुणों का ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आप हमारे कर्णधार बनो और इस भवसागर के कैसे पार होना है ये हमको सिखाएं। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के पास इस प्रकार का स्वतंत्रता होता है। हम इस प्रकार से गुरु के आदेश के अनुसार जो नौका चलती है उसमें बैठ सकते हैं या फिर अपने मन से जीवन बिता सकते हैं। तो इस प्रकार से जब कंस कार्य कर रहा था तो उग्रसेन जो है क्रोधित होकर वो वसुदेव देवकी का रक्षा करना चाहता था और मथुरा के राज प्रसाद में ही कंस के अनुयायी और उग्रसेन के अनुयायी इनके बीच में घमासान युद्ध होता है और राज्यसभा है उसमें ही खून की जो है नदी बहने लगती है। तब ऐसे होता है कि उग्रसेन की इच्छा क्या थी कि मैं वसुदेव देवकी जैसे निष्पाप लोग हैं भक्तगण उनकी रक्षा करूं। मगर हमको ये जानना चाहिए कि हर बार हर युद्ध में हमारी जीत नहीं हो सकती। हमें जो है योग्य समय के लिए राह देखना होगा। अभी जैसा है कि भगवान ने एक छोटा सा वायरस निकाल दिया और इस वायरस से सारा जग जो है वो एक जगह स्थित हो गया है, सारी जग की आर्थिक व्यवस्था है वो ऊपर नीचे हो गई है।
मगर हमको हमेशा भगवत गीता जो है उसका सहारा लेकर समझना चाहिए कि भगवान के जो भक्त है कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति ताम गच्छति, कि भक्तों की जो है रक्षा हमेशा भगवान करते हैं, कभी भी भक्त जो है विनाश नहीं हो सकता। उसके बाद में जो है कंस खुद उग्रसेन के राज सिंहासन पर बैठकर राज करने लगता है और बाद में भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार योग माया जो है वो देवकी के सातवां गर्भ जो है उसको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। तो मथुरावासी सोचते हैं कि कहाँ अचानक ये बालक जो है कहाँ चला गया है। और व्रज में जो है देवकी को पुत्र होता है तो व्रज के लोग जो है बहुत आनंदित हो जाते हैं और नंद महाराज जो है कई गायों का दान करते हैं और एक उत्साह का वातावरण वहाँ पर निर्माण होता है। तो उस समय देवव्रत, देन वशिष्ठ, बृहस्पति, नारद मुनि, व्यासदेव, ये सारे जो है बलदेव जी का दर्शन करने के लिए नंद महाराज के घर में प्रकट हो जाते हैं। तो नंद महाराज कहते हैं कि ये कितना बहुत सुंदर बालक है, ऐसा बालक तो मैंने कहाँ पे देखा नहीं था, और कैसे कि 5 दिन में ये बालक प्रकट हो गया। तो इस बालक के जन्म का रहस्य कृपा करके आप जैसे संत लोग हैं मुझे बताइए। तो सनातन गोस्वामी जो है उनको चैतन्य महाप्रभु है सारे भगवान के तत्व के बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान के अलग अलग विस्तार के रूप होते हैं, लीला अवतार होता है, पुरुष अवतार होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि जो सबसे पहले चतुर्विव रूप है वो बलराम जी से प्रकट होता है। शंकरसन वासुदेव अनिरुद्ध जो है ये मूल रूप चतुर्विव है वो बलदेव जी से आते हैं। तो वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। तो इस प्रकार से ये जो वैभव तत्व है बलराम जी का है। तो कृष्ण और बलराम में सिर्फ उनका रंग कांति है वो अलग अलग है, नहीं तो बलदेव जी है और कृष्ण है उनमें कोई अंतर नहीं है। तो उस समय व्यासदेव जो है नंद महाराज को बताते हैं कि ये जो पुत्र है वो अनंत शेष है, और उसके बारे में बताना चालू कर देते हैं कि कैसे कृष्ण की इच्छा के अनुसार देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया है। और साथ साथ जो है हम जो है इस बालक का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ गए। क्या होता है कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो कुछ अच्छा, कुछ पैलेस देखने के लिए, कोई फोर्ट देखने के लिए या कोई नैसर्गिक अद्भुत चीज़ देखने के लिए दूर दूर तक प्रवास करते हैं। मगर संत लोग कहाँ प्रवास करेंगे, भक्तगण कहाँ प्रवास करेंगे कि जहाँ भगवान का निवास हो, जहाँ तीर्थ स्थान हो, वही संतगण हमेशा जाते रहेंगे। तो इसलिए ये वो बताते हैं कि कैसे इनके हाथ में हल रहेगा, उनका रेवती रमन नाम होगा, अच्युत अग्रज प्रलंबासुर और धेनुकासुर का वध करेंगे, आगे चलकर मुष्टिक, रुक्मी, बलवला, कंस के भाई, इन सबों का वो वध करेंगे। तो ऐसे सब बता देंगे। फिर बाद में बता दें कि कैसे यमुना आकर्षण का भी लीला करेंगे, फिर वो दुर्योधन के भी गुरु होंगे और तीर्थक यात्राकार, मतलब वो तीर्थ में बहुत समय बिताएंगे। तो बलदेव जी जो भविष्य में लीला करेंगे इसका सारा वर्णन करके व्यासदेव और नारद मुनि सारे जो है वो बलदेव जी की परिक्रमा कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बलदेव जी का प्राकट्य का ये वर्णन आता है।
तभी हम थोड़े चर्चा करेंगे कि बलदेव जी जो तत्व है उनको समझना है तो हमें अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा चाहिए और आचार्यों का आशीर्वाद चाहिए, नहीं तो उनकी कई ऐसी लीला जो है वो लोगों के समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कई भारत के प्रसिद्ध कथाकार जो है वो भी ये बलदेव जी की लीला समझ नहीं पाए। तो उसमें से सबसे एक देखेंगे कि जैसे बलदेव जी है, अभी हमने देखा कि व्यासदेव जी कहते हैं कि ये दुर्योधन के गुरु होंगे, और ऐसा है देखा जाता है कि सब लीला में कि दुर्योधन एक कृष्ण का भक्त नहीं था, बचपन से ही कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है पांडव उनके द्वेष करता था। अलग अलग योजनाएं उन्होंने बनाए कि जैसे पांडवों का वध हो, और जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजते हैं शांति दूत बनाकर, तो उस समय दुर्योधन उनका अपमान करता है, साथ साथ उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो इतना सारा अपराध जो है दुर्योधन करता है, पर बलदेव जी क्या करते हैं कि दुर्योधन को युद्ध कला सिखाने के लिए मिथिला नगरी में कई साल रहते। साथ साथ बलदेव जी जो है अपनी बहन है सुभद्रा, उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। दुर्योधन भी बलराम जी को भगवान मानते थे। इतना नहीं तो दुर्योधन की जो दुर्योधन एक मुनि के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि बलराम जी ने जो रास लीला की है उसका मुझे वर्णन बताइए, जो गर्ग संहिता में वर्णित है। और फिर वो पूछते हैं कि बलराम जी को संतुष्ट करने के लिए क्या विधि है, कौन सी पूजा करनी चाहिए। बलराम जी के जो 1000 नाम है वो भी पूछ लेता है, और उन 1000 नामों में से एक है कि दुर्योधन गुरु करके बलराम जी का एक नाम है। तो इस प्रकार से ये दुर्योधन है वो बलदेव जी से आकर्षित रहा करता था। तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसे होता है। तो वास्तविक ऐसे है कि युद्ध कला सीखने के हेतु वो बलराम जी के पास जाते हैं, शरणागति सीखने हेतु नहीं जाते हैं। तो इसलिए अंतिमतः दुर्योधन का जो स्वभाव है वो बलराम जी को कभी भी आनंदित नहीं कर सका। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अगर कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है, उसके मन के अंदर कुछ भौतिक भावना है, कुछ प्राप्त करने की भावना है, तो क्या होता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे राक्षसगण जो है, तो कोई ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कोई शिव जी के पास जाते हैं, कोई सूर्य देवता के पास जाते हैं, और फिर उनकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत परिश्रम से उनकी सेवा करते। मगर क्या होता है कि इसको सकपट कृपा कहा जाता है कि भौतिक भावना से आए तो ठीक है, आप जो आए आपको क्या चाहिए उसको दिया जाता है। और निष्कपट कृपा क्या होता है, तो कृष्ण प्रेम, वो निष्कपट कृपा होती है। तो इसका वर्णन है चैतन्य भागवत में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है कि यहाँ पर अद्वैत आचार्य है वो चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि यदि मोर पुत्र हय वा किंकर वैष्णव अपराधे ना देखूं गोचर। अगर कोई व्यक्ति मेरा पुत्र है, मेरा सेवक है, वैष्णव अपराधी है, तो ऐसे व्यक्ति का मैं मुंह भी नहीं देखता। फिर वो आगे चल के बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि तुम्हारे लंगिया यदि कोटि देव भजे, से देव तहारे सहारे कौन व्याजे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा छोड़कर कोटि कोटि देवताओं की पूजा करेंगे, मगर ये कोटि देवता जो है वही अपने जो पूजक है उसका विनाश कर देंगे। तो इसका उदाहरण क्या देखते हैं कि जैसे शिवजी है, वो काशी का जो राजा है सुदक्षिणा, उसको समझाते कि अगर विष्णु भक्त प्रति यदि कर अपमान तबे से ही यज्ञ तोर लंब प्राण। मतलब अगर तुम
भगवान विष्णु है, उनके भक्तों के प्रति अगर कुछ अपराध करेगा तो तुम यज्ञ कर रहा है तो इस यज्ञ के बीच में ही मैं तुमको मार डालूंगा। फिर सत्राजित है और उसका भाई जो है वो सूर्य देवता के उपासक थे, मगर कृष्ण के द्वेषी थे। तदव्याचार्य बोलते हैं कि लंगिया तुम्हारा आज्ञा भंग दुख के, दुई भाई मार गया सूर्य देखे सुखे। मतलब क्या होगा कि आपके आज्ञा का उल्लंघन कर कर इन लोगों ने सूर्य की भक्ति की, आपके प्रति दुर्व्यवहार किया, इनका वध हो गया और सूर्य देखे सुखी। मतलब सूर्य देवता उनका वध होते हुए देखते देखते सुखी होकर देखे उन्होंने। तो इस प्रकार से जो है ये भी वर्णन आता है कि बलदेव शिष्यत्व पाइला दुर्योधन, तुम्हारे लंगिया पाए समवंशे मरण। तो दुर्योधन भले ही वो बलराम जी का शिष्य करके माना जाता था, मगर उन्होंने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया तो सारे समवंश मतलब सारे अपने परिवार के साथ ही नष्ट हो गया। तो इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप नष्ट हो गए और इसी प्रकार से रावण भी नष्ट हो गया। तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति है तो प्रभुर लंगिया मतलब भगवान जो है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उनके जो दास है प्रभु के दास है, मतलब देवतागण उनके दास है, दासर करे भक्ति तो पूजा खाए दास तहारे संहारे। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनादर करता है, देवताओं की भक्ति करता है, देवतागण क्या करते हैं, उसने जो पूजा अर्पण किया है वो पूजा स्वीकारते हैं और उसको ही मार देते। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि सही शरणागति का मतलब है कि कृष्ण के प्रति शरणागति होना है और साथ साथ कृष्ण के संबंधित जो परिचर है उनके भी शरणागति होना चाहिए। तो ये शास्त्र के उदाहरण से हमने देखा कि अगर ऐसे में कभी कभी ये प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने गुरु के पास बहुत निकटतम होता है और बड़े ऊंचे पद पे हो सकता है, तो उसे कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, मगर सही कृपा तभी प्राप्त होगी जब भी वो गुरु के प्रति पूर्ण रीति से शरणागत हो, मन के अंदर कोई अन्य भौतिक भाव न हो। और उसके बाद में और एक वर्णन बताया गया कि दुर्योधन कलेर अंश। तो गर्ग संहिता में वर्णन है कि दुर्योधन कौन था, तो कली का अंश था, कली का फॉलोवर था। तो इस प्रकार से ये जो कली है उनका व्यवहार ही है कि हमेशा बाकी लोगों को दुख देना। तो इस प्रकार से जो है भक्ति विनोद ठाकुर है वो गीत लिखते हैं कि डुप्लिसिटी यानी हम एक है मगर और किसी रूप से प्रकट करना। तो उन्होंने गीत लिखा है बाउल संगीत में कि ये तो कलीर चेला, मतलब ये जो है वो कली का चेला है, वो गले में माला डालता है, उसके मस्तक के पर तिलक धारण करता है, मगर हृदय के अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा रहता है। तो इसलिए गौर गोविंद महाराज जो है अपने प्रवचन में भुवनेश्वर में कहते थे कि अब शिष्य के हृदय के अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव यानी दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करना ये उद्देश्य होना चाहिए। और हम लोग केवल भक्ति करने का नाटक नहीं कर सकते। जो आत्मनिवेदन यानी समर्पण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्या होता है कि शिष्य मैं शरण ले रहा हूँ इस प्रकार का व्यवहार करता है, मगर असलियत वो नहीं होता है। तो जब भी हमारे हृदय के अंदर पूर्ण शरणागति होगी तो ही हम अच्छी भक्ति कर सकते हैं और आगे चलकर हमें जो है कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम जो है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये रहा कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है उसके साथ बलदेव जी का व्यवहार है, मगर अंत में जो भी
कृष्ण के प्रति द्वेष करेगा उसका विनाश ही हो जाता है। उसके बाद में और एक वर्णन आता है बलदेव जी के व्यवहार में। बलदेव जी है वो ट्रांसेंडेंटली इंटॉक्सिकेशन, यानी आध्यात्मिक वो एक नशा में रहते हैं। तभी हमको देखना है कि ये हमें जो नशा का अनुभव है इस भौतिक दुनिया का, और ये आध्यात्मिक जो भाव है इंटॉक्सिकेशन का, वो अलग होता है। अगर आप नेक्टर ऑफ डिवोशन जो रूप गोस्वामी का किताब है उसके 29 चैप्टर में व्यभिचारी भाव का लक्षण है कि जब कोई ये अत्युच्च व्यभिचारी भाव पर आता है तो उसके शरीर के अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो कौन से लक्षण होता है कि डिसअपॉइंटमेंट है, लेमेंटेशन है, ह्यूमिलिटी है, गिल्टी है, प्राइड है, डाउट है, बैशफुलनेस है। तो इस प्रकार से एक इंटॉक्सिकेशन जो है ये भी एक स्थायी भाव है। ये लक्षण उसके शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है ललित माधव में ग्रंथ में कि कैसे जब बलदेव जी है कृष्ण प्रेम में मत्त होकर जाते हैं तो कभी क्या होता है कि अपने फार्म में जो कदम के फ्लावर है उसके ऊपर जो मधुमक्खी बैठती है और उसका जो हनी तैयार होता है, उस हनी का प्राशन करने के बाद बलदेव जी जो है कभी कभी इस प्रकार से कहते हैं। तो बलदेव जी चलते हैं, रास्ते में उनको चींटी दिखाई देते है। वो चींटी को देखकर बोलते हैं कि आप क्यों इस बिल के अंदर जाकर छुप रहे हैं। फिर इंद्र की ओर देखकर बोलते हैं, इंद्र ये तो शशि का, उसकी जो पत्नी है, पत्नी के हाथ का एक खिलौना है और कुछ क्षण के अंदर जो है मैं तुम्हारा सारा विश्व है उसको नष्ट कर दूं। फिर वो कृष्ण को पूछते हैं कि मुझे ऐसे क्यों प्रतीत हो रहा है, ये चांद जो है वो गोल नहीं दिख रहा है, मुझे अलग कुछ रूप में प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार का वर्णन हम लोग सुनते हैं और वर्णन करते हैं, ये सुनकर ही बलदेव जी जो है वो आनंदित होते हैं और उसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ लिखते नहीं है। बताते हैं कि इससे ज़्यादा और कुछ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी नशा में आता है तो अगर सत्वगुणी व्यक्ति है तो वो सो जाएगा, अगर रजोगुणी व्यक्ति है तो कुछ हंसने लगेगा, कुछ गाने लगेगा, और तमोगुणी व्यक्ति है तो वो निंदा करने लगेगा, कुछ गाली बताने लगेगा या कुछ रोने लगेगा। तो इससे ऐसा है कि अभी ये जो बलदेव जी की जो ये लीला है, विशेष करके यमुना कृष्ण, जब इस प्रकार से वो कृष्ण प्रेम में मत्त होकर यमुना जी को अपने पास बुलाते हैं तो यमुना देवी बलदेव जी को क्या प्रार्थना करती है? तो यमुना देवी बलदेव जी को ये प्रार्थना करती है कि मेरे, सबसे पहले क्या होता है कि ये कृष्ण प्रेम में मत्त वे बलदेव जी को देखकर उनके पास जाने के लिए यमुना देवी को भय लगता है, इसलिए तुरंत उनके पास नहीं जाते। तो बलदेव जी क्या करते हैं, अपना हल लेकर यमुना को अपने पास खींचने लगते हैं। तो उस समय यमुना जी तत्काल उनके सामने प्रकट होकर प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका जो स्थान है वो समझ नहीं सकी, मैं आपके प्रति शरणागत हूँ और आप जो है भक्तों के प्रति हमेशा दयाशील रहते, इसलिए मुझे क्षमा करें। तभी हम देखते हैं कि लोग ये भक्ति का उच्च भाव, स्थायी भाव जो है, व्यभिचारी भाव है, उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए हमको आचार्य की कृपा आवश्यक है, वैष्णव की सेवा करना आवश्यक है, कुछ अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा चाहिए। क्योंकि भौतिकवादी लोगों को जो मद्य है उसका क्या अनुभव होता है कि जो तमोगुण में मद्य है, कि जिस कई चीज़ जो है, जो द्राक्ष है, ग्रेप्स है, बहुत अच्छे मीठे खाने के लिए होते हैं, मगर उसको सड़ा सड़ा कर जो है उससे मद्य बनाया जाता है। तो मद्य मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ लेकर उसको बहुत
देर तक फर्मेंट करेंगे, पिट्रीफाई करेंगे, तो उससे मद्य बन जाता है। तो भगवत गीता में इस प्रकार का जो आहार है उसका वर्णन तमोगुणी आहार बताया है कि 3 घंटे से पहले जो बना हुआ है, जो टेस्टलेस से डिकम्पोज हो गया है, ऐसे जो तमोगुणी व्यक्ति ऐसा आहार लेता है, सत्वगुणी व्यक्ति है, कभी भी ऐसे आहार को स्पर्श नहीं कर सकता। अभी बलराम जी तो विशुद्ध सत्व में है, तो कैसे इसका जो है वो स्पर्श कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि भगवत गीता में वर्णन है कि कौन सा चीज़ जो है भगवान ग्रहण करते, तो सत्वगुणी आहार जो प्रेम से अर्पण किया जाता है वही भगवान जो है वो स्वीकार करते हैं। तो इस भौतिक दुनिया में जो मद्य मिलता है और उसकी जो नशा लोगों को चढ़ती है वो तमोगुण की नशा होती है, और जितना ज़्यादा लेंगे उससे तमोगुण बढ़ेगा और उसका अधपतन ही होते जाता है। फिर स्वर्गलोक में जो सोमरस पाया जाता है वो एक विशेष औषधि वनस्पति है। हमने पिछले कई प्रवचन में उसका वर्णन किया था कि कैसे सोमरस तैयार किया जाता है। देवतागण जब इस सोमरस को पाशन करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है, उनको ताकत बढ़ती है। भौतिक जगत का जो मध्य है, कोई प्राशन करता है तो उसका जीवन कमती होता है और शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और बलदेव जी जो है, जो खनि को प्राशन करते हैं उससे आध्यात्मिक भाव है वह वृद्धिंगत हो जाता है। और व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ऐसे महान आचार्य है इस भाव का गुण गौरव करते हैं। और जब ये लीला हम सुनेंगे तो हमारे हृदय के अंदर का कल्मश है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये फर्क है कि जैसे हमको समझना है कि जीव और भगवान, उसमें क्या अंतर है। तो शरीर देखे तो हमारा शरीर ये 7 भौतिक तत्वों से बना हुआ है कि जिसमें रक्त, मांस, हड्डी, मलमूत्र ऐसे चीज़ों से भरा है। भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद विग्रह, कंडेंस फॉर्म में है, जो इटरनल नॉलेज, ब्लिस इसको कहते हैं। और कार्य के रूप में देखते कि जीव जो है कर्म के कारण इस भौतिक जगत में आता है, हमेशा प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध रहता है। और भगवान जो है वो अपने आध्यात्मिक शक्ति से यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं और यहाँ पर लीला करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नाम है, तो भौतिक नाम लेकर किसका आज तक क्या फायदा हुआ है। उससे ज़्यादा जो है हृदय के अंदर का काम क्रोध ही बढ़ता है। मगर जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो अपना हृदय शांत होता है, आनंदित होता है। हृदय के अंदर के काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर जो है सब दुर्गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है तो कर्म के अनुसार जन्म होता है और एक असहाय स्थिति में हम जन्म लेते हैं। और भगवान जो है अपने स्वयं के स्वेच्छा के अनुसार अवतीर्ण होते हैं और उनके लीला से वो शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करते हैं, जीव का उद्धार कर सकते हैं। और हमारा ये भौतिक जगत से क्या रिश्ता है, तो हम हमेशा ये माया से बद्ध रहते हैं। प्रकृति के 3 गुण जो है हमको त्रिविध ताप जो है हमेशा देते रहते हैं। भगवान जो है ये माया के अधिपति है, माया से वो कभी भी स्पर्शित नहीं होते, कुछ उनको तकलीफ नहीं होते हैं। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि जो बलराम जी जो इस प्रकार से कृष्ण प्रेम में मत है, वो भाव क्या है हमको समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में कई लोग जो है बलराम जी के जो रास लीला है वो समझ नहीं सकते। तो अगर आप लोगों को वर्णन आता है कि कई हजारों गोपियाँ, हजारों तो कम है, लाखों कोटि जो है गोपियाँ होती है। तो जैसे एक प्रभुपाद के शिष्य बता देते हैं कि अभी बम्बई में एक बड़े उद्योगपति के घर पे कई साल पहले, मतलब
60s 70s में दक्षिण भारत का एक राजा आकर रुका था 8 दिन के लिए। तो राजा था और राजा के 8 पत्नियां थी। तो उस उद्योगपति ने बताया कि उस दिन मेरे को समझाया कि राजा की सेवा कैसी होती है। तो जैसे कि एक पत्नी जो है उनकी कुकिंग करने के लिए चली जाती है, एक जो है उनके पीने के लिए विविध प्रकार के पेय बनाती है, दूसरी जो है वो गार्डन में जाकर पत्तलों को इकट्ठा करके उनके लिए पत्तर और अलग अलग प्रकार के कप्स बनाएं, एक रानी ने जाकर जो है बहुत अच्छा आसन बना दिया, किसी ने उस आसन के पास जो है बहुत अच्छी तरह से रंगोली जो है वो डाल दी, कोई जो है उनको सुगंधित द्रव्य जो है वो बनाते रहे। और ये सारे जो है उन्होंने नैसर्गिक रीति से सब कुछ बनाए। तो जैसे ही जो आटा बनाना है तो मिक्सर या इसका इस्तेमाल न करके खुद आटा बनाकर इस प्रकार से उनको सेवा करते थे। तब ये जो है दक्षिण भारत के एक छोटे राज्य का राजा था। अगर वो भारत का सम्राट हो तो उसका सर्विंग का स्टैंडर्ड और ज़्यादा हो सकता है। अगर ये विश्व का सम्राट हो तो उसको बहुत जो है विशेष प्रकार के चीज़ हम अर्पण कर सकते हैं। जैसे नैसर्गिकता इतना है कि जैसे अगर आम लेंगे तो एक व्यक्ति के पास जो है 100 वैरायटीज़ के आम है। अगर जैक फ्रूट्स ले, फणस ले, तो एक किसान है उसके पास 75 वैरायटीज़ है। तो इस प्रकार, और जैसे कई दक्षिण भारत के मंदिर है उसमें हर दिन अलग प्रकार का चावल दिया जाता है। मगर आज अगर हम इंद्रायणी ले तो कल कुदरत होगा, परसों महाड़ी होगा, अलग अलग विविध जाति होगा, उसका रिपीट जो है अगले साल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी विविधता है। तो अगर हम देखते हैं आसमान में कितने तारे हैं, अगर इस भौतिक जगत का अगर कोई अधिपति होगा तो ये भौतिक जगत तो 1/4 ही है, उससे ज़्यादा जो है 3/4 आध्यात्मिक जगत है। तो फिर इससे आध्यात्मिक जगत के जो अधिपति है तो उनके सेवा में इतने लोग लगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किस स्तर पे वो सेवा करते हैं वो हम जानते नहीं। क्योंकि हम क्या, हमारा भी ये जेट युग में रहने से या फास्ट फूड में जमाने में से हमारे आदत क्या है कि नैसर्गिक आदत है वो बिगड़ जाती है कि जैसे मसाला चाहिए तो हम लोग बाज़ार से एवरेस्ट मसाला का पैकेट ले आए, पापड़ चाहिए तो लिज्जत का पापड़ ले आएंगे, और जैसे बटर चाहिए तो अमूल बटर लेके आएंगे, या भगवान के ऊपर कुछ कलर करना है तो कैमलिन पेंट है वो लेके आएंगे। तो इससे क्या होता है कि श्रम करने का जो हमारा आदत है वो कम होते गया है। तो आज कलयुग का कैसा है कि हमको हर चीज़ जो है कम श्रम में चाहिए। कि जैसे मोटर गाड़ी है तो उसका जो विंडशील्ड है तो पहले हमको वो घुमाना पड़ता था, तो कम से कम थोड़ा सा श्रम होता। अभी हमको क्या चाहिए, टच करेगा तो स्क्रीन नीचे जाना चाहिए। और फिर क्या होता है, फिर शरीर में इस प्रकार से बहुत फैट बन जाता है। फिर उस फैट कम करने के लिए हम जिम्नाशियम में जाते हैं और वहाँ पसीना बहाते हैं। तो इस प्रकार का ये अनैसर्गिक जीवन जो है हम बिताते हैं। तो पहले लोग क्या करते थे कि हर चीज़ मुझे भगवान के संतुष्टि के लिए करना है, तो धूप करना है, तो धूप बनाना है, तो धूप के लिए अलग अलग प्रकार के नैसर्गिक जो संसाधन है उसको मैं तैयार करूं। और भगवान के जैसे आज भी जगन्नाथपुरी में या कई दक्षिण भारत के मंदिर में भगवान का जो पेंटिंग्स होता है उसके लिए नैसर्गिक रंग होते हैं। तो सारे जो है चीज उपलब्ध है। तो उस समय क्या होता था कि हर व्यक्ति जो है वो ये भाव में मग्न था कि ये अभी फूल आए हैं, इस फूल को मैं निकाल के सुखाऊंगा और भविष्य में ये कलर बनेगा, फिर ये उत्सव में इस कलर को मैं भगवान को अर्पित कर सकता हूँ। कि जैसे ये जो हमने झूला का डेकोरेशन बनाया है तो केवल एक नारियल के पत्तों से हमने बनाया है,
और कई लोग जो है कुछ दिनों तक इसको बनाते रहे। तुम जान ले कि अगर भगवान की अगर इस प्रकार से सेवा करना है तो क्या है कि भक्त जो है हमेशा उनका ध्यान क्या था कि ये आज का दिन है, उस दिन तक ये डेकोरेशन तैयार होना चाहिए, और फिर हमेशा उस मन के अंदर यही विचार रहे कि कैसे मैं और सुंदर इस डेकोरेशन को बनाते रहूं। तो इस प्रकार से जब ये वर्णन आता है शास्त्रों में कि बहुत सारी गोपियां थी, इनका इतना नंबर था और वो सारे कृष्ण की सेवा करते थे, तो हर एक के लिए एक विशेष सेवा प्राप्त था कि जिससे वो भगवान की सेवा कर सकते थे। तो इसलिए वर्णन है कि जो आचार्यगण वर्णन करते हैं दशम स्कंद में कि ये जो रासलीला जो है बलराम जी के, ये तो स्वर्ग में भी नहीं होती है, तो ये भौतिक दुनिया में क्या होगी, केवल भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में ये हो सकती है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब भी बलराम जी द्वारका से वृंदावन में आते हैं तो सबसे प्रथम जो है कृष्ण के जो गोपियां थी उनको सांत्वना करते हैं और उसके बाद में अपने गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब कृष्ण की गोपियां हैं, जब उनको कृष्ण का विरह होता था तो बलराम जी क्या करते थे कि कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्ण को प्रकट करते थे। तो इसलिए जो है शंकरशन, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण को द्वारका से फिर से वृंदावन वो लाते थे। और ये शास्त्र में ये आचार्यगण बताते हैं कि जब कृष्ण रासलीला कर रही थी तब जो गोपियाँ बहुत उम्र में छोटी थी तो कृष्ण ने उनको बताया कि भविष्य में आपकी इच्छा जो है वो बलदेव जी पूरे करेंगे। तो जो अलग अलग यहाँ से योनियों से जो है गोपियाँ आई हैं, तो जो गोपियाँ नाग योनि से आई थी वो बलराम जी के साथ रासलीला में शामिल होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको ये बताते हैं कि कृष्ण की रासलीला है और बलराम जी की भी रासलीला है। बहुत लोग जो है ये मानते नहीं कि बलराम जी ने रासलीला किया है, ये गलत है कि आध्यात्मिक विविधता है कि कृष्ण स्वयं रूप है और बलदेव जो है स्वयं प्रकाश है और उनकी जो है अलग अलग रासलीला हुई है। और जब भी वर्णन है कि कृष्ण और बलराम जो है उन्होंने एक साथ गोपियों के साथ लीला की है, तो वो कौन सी लीला होती है, जैसे होली की लीला होती है, तो उस समय क्या होता है कि सारे लोग जो है एक साथ होकर इस लीला को खेलते हैं। मगर जो रासलीला जो है वो अलग प्रकार से होती है। तो रासलीला जो है बलराम जी के एक क्षेत्र में होती है और कृष्ण की अलग क्षेत्र में होती है। तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जब भी बलराम जी वृंदावन में आए तो उनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि वो कृष्ण की गोपियां हैं उनका सांत्वन करना। तो जब ये प्रमुख उद्देश्य समाप्त होने के बाद फिर दुर्यम उद्देश्य है वो उन्होंने अपने गोपियों को प्रसन्न किया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिखते हैं कि बलराम जी जो है वो कृष्ण की जो रासलीला स्थली थे उसके पास में भी नहीं जाते थे, वो उससे दूर जाते थे। तो बलराम जी की रासलीला जो है रामघाट जो स्थान है उस स्थान पर होते थे। और उसमें ये आनंद वृंदावन चंपू में भी वर्णन लिखा है कि जो कृष्ण की गोपियां हैं उनको कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव है, उनका बलदेव जी के प्रति साख्य भाव है, और फिर बलदेव जी की जो गोपियां हैं उनके प्रति उनका माधुर्य भाव है, कृष्ण के प्रति उनका साख्य भाव है। तो इस प्रकार से ग्रंथों में वर्णन है कि कैसे बहुत शुद्धता से वृक्ष के व्यवहार में ये लीला होती है। जैसे कि राधा रानी जब कृष्ण के पास जाती है और रास्ते में गोवर्धन में अगर उसको शिला सफ़ेद कलर की दिखती है तो वो जानती है कि अभी कृष्ण के साथ बलदेव जी है, तो वो अलग रास्ते से निकल जाती है। और अगर बलदेव कृष्ण को मिलने के लिए जाएंगे
तो उस समय अगर स्वर्ण वर्ण की शिला दिखाई दे, शिला का कलर अगर स्वर्ण में है, तो बलदेव जी जानते थे कि अभी कृष्ण जो है राधा रानी के साथ में है, तो फिर बलदेव जी वहाँ नहीं जाते थे। तो इस प्रकार से ये शुद्धता जो है इनके व्यवहार में थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे कि बलदेव जी जो है उनका कृष्ण की गोपियों के प्रति एक वात्सल्य भाव था। तो वो बताते हैं कि आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो कृष्ण को खींचकर यहाँ ले आ सकता हूँ। उद्धव जी आके चले गए, उद्धव जी तो कृष्ण के दास है, वो ऐसा कर नहीं सकते, मगर मैं उनको घसीट के यहाँ लेके ही आऊँगा, इसलिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के ये जो बलराम जी के रासलीला है, सारे संतगण जो है, आचार्यगण है, उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि संतगण जो है वो अवैध संबंध है उसकी निंदा करते हैं। अगर वो बलदेव जी के रासलीला का वर्णन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण शुद्ध और आध्यात्मिक है, क्योंकि इसमें स्वयं की भोक्ता या अन्य व्यक्ति को एक उपभोक्ता समझकर उसका शोषण करने का कोई भाव नहीं होता है। अब बलदेव जी जो है, हमने अभी तक इतने सारे कथा के आज 5 दिन में, उसमें हम समझा कि कैसे बलदेव जी जो है विष्णु तत्व है और यहाँ कोई भी भौतिक लौकिक काम जो है वो शेष मात्र से भी नहीं रह सकती। तो इसलिए जो व्यक्ति इस लीला को समझ नहीं कर सकते हैं, जो भागवत को समझ नहीं सकते हैं, वो ये रासलीला को नहीं समझ सकते। तो इसलिए चैतन्य भागवत में वर्णन है, वो लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भागवत पढ़ता है और उसको बलराम जी के प्रति प्रेम निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है विष्णु और वैष्णव जो है वो दूर से चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वीकार नहीं करता है तो वो यवन के समान है, और यमराज जो है उसको हर जन्म में ताड़ित ही करते रहेंगे। तो इसलिए ये हमको देखना है कि ये बलदेव जी जो है वो हमेशा कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं, कि कृष्ण के निवास के रूप में, कृष्ण के शैया के रूप में, आसन के रूप में, पादुका के रूप में, वस्त्र के रूप में, पिलोस के रूप में, एक छत्र के रूप में। तो इस प्रकार से वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। और अनंत जीव जो है वो बलराम जी के अंश है, और वो जो है भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुणों का वर्णन करते आए हैं। और देखते कि ब्रह्मा जी, शिव जी, कुमार, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद जो है, ये सारे जन जो है ये बलराम जी की ये लीला का वर्णन करते हैं। तो इसलिए आज के बलराम जी के प्राकट्य के पवित्र दिन पर हमको बलराम जी के चरणों के प्रति प्रार्थना करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद है, वो अपने शिष्यों को बताते थे कि मैंने क्यों कृष्ण बलराम की स्थापना वृंदावन में की। तो उन्होंने कहा कि बलराम जी जो है वो हमें आध्यात्मिक जीवन में शक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी के मिशन का क्या मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो वो चाहते थे कि मेरे जो अनुयायी होंगे वो सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। अगर उनको कुछ स्ट्रेन चाहिए या फिर से रिजुनेट करना है, उत्साह को पुनर्जीवित करना है, तो फिर वो ब्रज में आकर वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में निवास कर कर बलदेव जी की प्रति प्रार्थना कर कर फिर से अपना आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर कर वो प्रचार में लग सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इसमें चर्चा किया कि कैसे नारद मुनि निर्भयता से रहते हैं। हमको हमेशा योग्य समय आने तक
प्रतीक्षा करनी होती है। हमारे मन के अनुसार सारा अनुकूल चीज़ नहीं रहेगा। फिर दुर्योधन के प्रति, दुर्योधन और बलराम जी के बारे में हमने देखा, और साथ साथ बलराम जी के ऊपर जो आक्षेप लिए जाते हैं कि वो हमेशा प्रेम में मत्त रहते हैं, और उनकी लाश लीला, वो आज हम समझने का प्रयास किए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हरे कृष्णा। सब लोग डिस्टेंस बनाए रखिए, दूरता बनाए रखिए। जहाँ पे मार्किंग हुआ है वहीं पे ही खड़ा होना है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम की, बलराम जयंती महामहोत्सव की। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद श्री। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण जय राधा वृंदावन बिहारी श्री राधे जय राधा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय राधा मदन मोहन ललिता देवी
राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल।